हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग। तो देख लेते हैं सेकंड को, काफ़ी सारे मैचेस हैं। ठीक है, तो एक और इंडिया और श्रीलंका का भी, तीनों ओडीआई का इसी में मैं बताने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले तो ऊपर ऊपर से देखते हैं। देखिए इसका खुला है ये, ठीक है, ये जस्टिफाइबल मैं अभी भी मानता हूँ नहीं है। ठीक है, चाहे बड़े 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 प्लेयर आ गए हों, बट फिर भी बुमराह नहीं है आपका, और भी बहुत सारे क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, तो ये जस्टिफाइबल मेरे को फिर से नहीं लग रहा। ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। मैं अभी भी आपको वही चीज़ बोलूंगा जो पहले बोला था कि तीनों मैच आप श्रीलंका के साथ रहो। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कल वही हुआ मैक्सिमम, क्या सारी टीम शायद मेरी पास थी जो कल मैंने आपको बताया था। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ही बता दिया था कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी। ठीक है, आई ड्रीम और डिंडीगुल में मैं डिंडीगुल के साथ रहूंगा। ठीक है, क्योंकि अश्विन ने लास्ट मैच में जैसे भी जीता, लेकिन इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे प्लस पॉइंट इनका ये है, और हो सकता है अश्विन का फेयरवेल हो जाए। हालांकि मेरे को उम्मीद कम है फेयरवेल होने की। ठीक है, क्योंकि अभी तो 37 का ही है, पर फिर भी जिस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, देखिए मैच अच्छा बन सकता है। ठीक है, पर अपन फिलहाल के लिए तो डिंडीगुल के साथ रहना पसंद करेंगे। अभी खाली बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अब वोमेंस में ओवल 2 में 2 जीत चुकी है, और इसका एनएसडब्ल्यू से मैच है, तो एनएसडब्ल्यू अभी एक भी नहीं जीती है, तो आप ओवल के साथ रहोगे। ठीक है, अब मैं मेंस में चला जाता हूँ। मैं अभी पॉइंट्स टेबल देख रहा हूँ उधर। ठीक है, फिर आप बाद में देख ले। ओवल 2 में 2 जीत गई है, इसमें भी, और एनएस एक भी नहीं जीती, तो दोनों में आप ओवल के साथ ही रहोगे। ठीक है, और टीएन और एमटी में आपको मालूम होगा कल रात में भी वही हुआ। मैंने आपको साफ साफ बोला है जो टेबल बॉटम है वो आप उसके अगेंस्ट रहो। अगर आप कल भी रात का भी अगर मैच आप उठ के करते हो तो आप जाके देख लो भाई साहब क्या मैच हुआ। ठीक है, बस वही है कि अब टीएन और एमटी में एमटी एक भी मैच नहीं आ रही, आप एमटी के साथ रहो। ये दोनों मैचेस में एक टीम डब्ल्यू सारा मैच हार गई है 3 में 3, और बाकी ये दोनों, ये सारी की सारी टीम 3 में 2 जीती है। ठीक है, मैं इसका भी इधर ही प्रेडिक्शन फिलहाल के लिए कर रहा हूँ, फिर अपन डिटेल में चलेंगे, फिर आखिरी में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट्स टेबल देखता हूँ तो यॉर्कशायर और ग्लुकशायर का मैच है, तो ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी टेबल टॉपर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब जो दूसरा मैच है आपका डर्बीशायर 3 में 3 जीत गई है वॉरिकशायर के साथ, तो दोनों अनबीटन टीम है, इसमें अपनी दोनों अनबीटन टीम है। ठीक है, तो ये जैकपॉट मैच हो सकता है। एक और मैच है आपका वार्विकशायर अनबीटन है सर्रे के साथ। ठीक है, तो सर्रे एक भी नहीं जीती है, तो इसमें आप वार्विकशायर पकड़ लेना। ठीक है, डरहम और नॉर्थ हैम्पशायर में अगर आप देखोगे तो डरहम की टीम भी 3 में 1 है, और नॉर्थ हैम्पशायर एक भी नहीं जीती है, तो आप डरहम के साथ रहो। जब तक जो टीम एक भी ना जीती आप उसके अगेंस्ट रहोगे। और ग्लुमॉर्गन का मैच अगर अपन देखें, ग्लुमॉर्गन और ससेक्स का मैच है, ससेक्स एक भी नहीं जीती है और ग्लुमॉर्गन 3 में 3 जीत गई। आप सोच रहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली पॉइंट्स टेबल आपके सामने देख रहा हूँ, और यकीन मानो मेरे भाई कल जितना भी मैच मैंने ये सब जो इसका दिया सब वही सारी टीमें लगभग जीती हैं, सिर्फ पॉइंट्स टेबल के बेसिस पे। ये सब कोई जानता नहीं है, कोई सोचता नहीं है, जो मैं आपको बताता हूँ। लैंकाशायर एक भी नहीं जीती, आप समरसेट के साथ रहो। लगभग सब मैच में मैंने गोला लगा दिया। ठीक है, इसमें स्टार्ट से ही आप श्रीलंका पकड़ सकते हो। ठीक है, और आईडीटी और इसमें मैं बता दिया, इसमें बता दिया, अंदर भी घुसने की बेसिकली जरूरत नहीं है। इन दोनों का तो जो भी होगा मैं देख लूंगा वहाँ पर। ठीक है, अब आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसमें अभी के लिए कल रात में ये लगातार तीसरा जैकपॉट था इनका, मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक पॉइंट है। 2 मैच दूसरा जब ये हारे तो एकमात्र टीम थी जो एक भी नहीं जीती थी, उसके बाद ये बैक टू बैक जैकपॉट स्टाइल में हार रहे हैं, याद रखिएगा। और ये एक भी नहीं हारी है, तो बस इन्हीं दो, इसके साथ रहो, इसके अगेंस्ट रहो। अभी के लिए आप इतना ही काम करो। ठीक है, कई बंदों को लगता होगा भाई ये तो रिपीटेटिव बातें हैं, बट कुछ नए बंदे आते हैं उनको तो नहीं पता ना भाई। मेरा यूट्यूब फिलहाल मैं यही सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको एडवांस टिपिंग कर रहा हूँ, और आप देख लो जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों एक भी नहीं आ रही, आप इनके साथ रहो, इन दोनों के अगेंस्ट रहो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो सारी चीज़ पिक कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी जैसा मैं बोल रहा हूँ एकमात्र टीम ओवल अनबीटन है। इट्स अ क्लियर टेबल टॉपर। व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर टेबल टॉपर? जो एक भी ना हारी हो। बाकी आप देखो सब में लॉस्ट में एक लॉस्ट है, 2 लॉस्ट है, तो ये क्लियर टेबल टॉपर है। और क्लियर टेबल बॉटम अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी 2 टीम क्लियर टेबल बॉटम कभी नहीं हो सकती, कोई एक टीम ही होगी जो हारेगा नेक्स्ट मैच, और इसमें से मान लीजिए कोई जीत जाता है तो वो टेबल क्लियर टेबल बॉटम हो गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अभी हमने आपका इसका देखा, क्योंकि काफी लोग को अभी भी कंफ्यूजन है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? एकमात्र टीम जिसका 0 पॉइंट है, 3 में 0 है, तो ये इट्स अ क्लियर टेबल बॉटम। इसके अलावा और कोई क्लियर टेबल बॉटम नहीं है। 3 मैच खेल चुकी है, एक को नहीं जीती, आप इनके अगेंस्ट हो, काम खत्म हो गया। अब आपको और भी आगे जैकपॉट्स देखने मिलेंगे, पॉइंट याद रखिएगा। इसमें भी आप देख लो, कल शायद डर्बीशायर ने ही मोटा मैच जीता था, 270 उत्तर चेस कर लिए थे। ठीक है, तो ये सब टेबल टॉपर टेबल बॉटम। कल ससेक्स का मैच आपको मालूम होना चाहिए जैकपॉट हुआ था। ठीक है, ये तो भाई क्लियर टेबल बॉटम आप एक तरह से मान के चलो। ठीक है, मतलब ये है कि इन दोनों में कोई एक टीम मैक्सिमम चांस है एंड तक हारेगी, अनटिल अनलेस कुछ वो हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें एक ही टीम है, कल इनका मैच नहीं है जो डब्ल्यू है। अब आइए इधर से बात करते हैं जो बंदे ने बनाया है। इसका तो अलग से मैं वीडियो बनाने का प्लान तो नहीं है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका अभी हम उसको देख लेते हैं। देखिए इंडिया की बैटिंग लाइनअप बात की जाए तो सब टॉप क्लास के क्रिकेटर हैं। बॉलिंग में देखा जाए तो ये भी अच्छे हैं, ये सभी अच्छे हैं, ये और अक्षर पटेल मेरे को काफी सही लग रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ जडेजा से लाख गुना बेटर बढ़िया है। इसमें भी देखा जाए तो सब अपनी धरती पर खेल रहे हैं, पर इंडिया के खिलाफ एक फीके पड़ जा रहे हैं। एक बंदे का क्वेश्चन भी था शायद कि ये जो इंडिया मैच जीती है 12 बॉल पे जो 9 रन बना के जीती है, आप उसका थोड़ा सा मेरे को बताओ, मतलब आपके हिसाब से क्या वो सही था? तो देखिए मेरे हिसाब से तो सही नहीं था। अब आप ये सोचो कि अगर जोगिंदर शर्मा, वो जो इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था 2007 के वर्ल्ड कप में, अगर जोगिंदर शर्मा मारा जाता तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आज तक लोग एमएस धोनी को गलत गलत बोलते हैं। ठीक है, कि भाई आपकी वजह से टीम हार गई, आपके पास और एक्सपीरियंस बॉलर थे, आपने उसको क्यों नहीं दिया? सिंस उसने जोगिंदर ने मैच जिता दिया तो उनका नाम हो गया एमएस धोनी का। ठीक है, लोग सिर्फ अब जैसे एमएस धोनी को आज भी लोग गरियाते हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो रन आउट हो गया था सेमीफाइनल में, अगर वो रन आउट नहीं होता जिता देता तो कभी कोई ये बोलता ही नहीं कि पारी स्लो थी। ठीक है, क्योंकि वो एंड तक इसीलिए गया था भाई, मैच तो पहले ही खत्म हो गया था, उसकी और जडेजा की पार्टनरशिप थी, है ना। तो लोग नहीं समझेंगे, लोगों को सिर्फ पॉजिटिव चीजें चाहिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जैसे अभी किसी ने और ये गोल्ड वगैरह जीत लिया तो और भी बहुत सारे लोग हैं कि भाई इसको सपोर्ट करो। सपोर्ट कुछ नहीं होता मेरी जान, सीधी सी बात है, जो परफॉर्म करेगा लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट क्या भाई, वो लोग करोड़पति बन जाते हैं।
जाते हैं। नीरज चोपड़ा ये सब लोग इतना इतना पैसा कमा चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। मतलब उनको ये सब जीतने के बाद एक पूरे घर मिल जाते हैं, करोड़ों करोड़ों की चीजें मिल जाती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो भाई उनका तो करियर बन गया ना, अब उसने मेहनत की, आगे आया, काम खत्म हो गया। मैं वही बोलता हूँ, अब जो जो चीज आप अच्छा करोगे, इंडिया अगर यहाँ भी हारने लग जाए ना क्रिकेट में, तो लोग एक टाइम के बाद क्रिकेट को भी भूल जाएंगे। अगर इंडिया लगातार 5 साल तक क्रिकेट हारती चली जाए, एक तरह से थोड़ा सा क्रेज कम हो रहा था, इंडिया कंटिन्यूस वर्ल्ड कप नहीं जीत रही थी, तो आपको ये समझना होगा, है ना। तो वो जो स्काई ने किया वो समझ के परे है, क्योंकि आप रिंकू सिंह और खुद तो देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज आप क्या सेमीफाइनल और फाइनल में कर सकते हो? और करने के बाद मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, ग्रेग चैपल जो था वो समय से बहुत आगे था, जो उसने इरफान पठान को तीसरे पे भेज दिया, वो कर रहा था जो कोई सोच भी नहीं रहा था उस टाइम पे। आप समझ रहे हो, लोगों को लग रहा था यार इरफान पठान की बॉलिंग खराब हो रही है। बॉलिंग क्या खराब हो रही है भाई? बॉलिंग तो बॉलिंग है, वो तो नेट में आप उतनी बॉलिंग कर रहे हो, आप अपनी बैटिंग पर भी ध्यान दे रहे हो, तो बेटर है ना। इरफान पठान तो अच्छा बैट्समैन है, अब तो भाई आप देखो बैटिंग ही करता है ना, तो वो समय से आगे था। अब जो गौतम गंभीर कर रहा है, वो ये सब आप नहीं, बहुत सारे लोग इसको समझेंगे गौतम गंभीर क्या कर रहा है। गौतम गंभीर इंग्लैंड की टीम को इंडिया में ला रहा है। आप देखो रियान पराग 7वें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहा है। मैं यही आपको बोलूं, केकेआर टूर्नामेंट इसीलिए जीती है क्योंकि केकेआर में सबके सब बैट्समैन थे। अगर आप नोटिस करोगे, रिंकू सिंह ये सब 8वें 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे थे। रमनदीप को 8वें नंबर 9वें नंबर पर बैटिंग मिल रही थी। उसको मालूम है टी20 का गेम बैटिंग से जीता जाता है। अगर आपके पास ऑलराउंडर है, मैं हमेशा आपको बोलता था रियान पराग को बॉलिंग क्यों नहीं देते राजस्थान वाले। बॉलिंग 4 ओवर करना कोई बड़ी बात नहीं होती टी20 में, आप मरा भी जाओ तो बैट्समैन कवर अप कर लेते हैं। आप देखो रियान पराग कैसी बॉलिंग कर रहा है। कल लास्ट ईयर राजस्थान का यही तो इशू था, 5वां बॉलर नहीं है, 5वां बॉलर में सेम मैंने अभिषेक शर्मा को बोला। तो 4 ओवर कराना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर हाँ ये जो हुआ है वो आप जीत तो गए, पर आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप सेमीफाइनल फाइनल में क्या खुद बॉलिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इट्स जस्ट अ टाइम पास, एक मैच था, ऐसा कभी आपको फ्यूचर में शायद देखने न मिले। मैच जीतना एक अलग बात होती है, बट क्या ये वर्ल्ड कप फाइनल में कर पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे करने का भी कोई मतलब नहीं है। इंडिया जीती, इट्स वेरी गुड। सूर्य कुमार यादव मैं पहले भी बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन मेरे को लगता है, और यही टी20 का कैप्टन रहे। बहुत कॉन्फिडेंस है बंदे में और रिस्क लेने में वो डरता नहीं है ना। तो चलिए इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। देखिए इसमें दिनों तुलालेगे को अगर ये नहीं खिलाएंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरे ख्याल से श्रीलंका का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। लास्ट जो इनका इंडिया का मैच भी हुआ था तो इसने काफी विकेट्स लिए थे, और इनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि पिचेस फ्लैट है। बट फिर भी मेरी बात मानो, आप श्रीलंका के साथ तीनों मैच में, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। ये सब का तो मैंने आपको बता दिया, आप डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, आधे से ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, ठीक है। इसमें अगर देखो जाए तो गुलूकशायर की टीम भी अच्छी है ऐसे अगर देखें तो, और इनकी टीम भी अच्छी है। ये मैच जैकपॉट हो सकता है, और अगर से आप टीम पूछोगे तो मैं इसके साथ रहूँगा, ठीक है, गुलूकशायर की, क्योंकि ये सब टी20 वाले प्लेयर हैं और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। डर्बी शायर में एक भी मैच नहीं आ रही है डर्बी, तो आप आंख बंद करके डर्बी शायर के साथ रहोगे, ठीक है। जगह मैं शायद गलत तो नहीं हूँ ना, वॉरिक शायर भी जीती, हाँ नहीं वॉरिक शायर भी जीती है, तो ये मैच मैं श्योर नहीं हूँ, ये भी 2 में 2 जीती है, अभी 3 में 3 जीती है, ठीक है। तो आप रह सकते हो डर्बी शायर के साथ, ये मैच भी जैकपॉट आपको मिल सकता है। वार्विक शायर एक को मैच नहीं आ रही, आंख बंद करके वार्विक शायर पकड़ लो, सरदे के साथ है, एक भी नहीं जीती है, अब इनके साथ रहो, ऐसे भी सारा ही मैच जीत रहे हैं। टी20 में भी ये टूर्नामेंट के टॉपर है, सबसे ज़्यादा मैच इन्होंने जीता है। डरहम और नॉर्थहैम्पशायर में अगर देखा जाए तो दोनों ही एक तरह से इक्वल टीम है। नॉर्थहैम्पशायर ने भी एक भी नहीं जीता है, तो आप इसमें डरहम के साथ रहो, ठीक है। नॉर्थहैम्पशायर की टीम अच्छी है, नो डाउट। ग्लूमॉर्गन और ससेक्स में सिंस ससेक्स एक भी नहीं जीती है, तो आप ग्लूमॉर्गन के साथ रहो। क्या कर सकते हो, ग्लूमॉर्गन एक को जीती है क्या? ग्लूमॉर्गन 3 में 3 जीत गई, बाप रे बाप। लास्ट मैच भी शायद इन्होंने ही जीता था, इसलिए मैंने आपको उधर दिया भी नहीं था। 280 रन शायद इन्होंने चेस कर दिए थे, ठीक है। समरसेट और लैंकाशायर का मैच है, लैंकाशायर एक भी नहीं जीती है मेरे समझ से, आप समरसेट के साथ इसमें रहोगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। टोरंटो और मॉन्ट्रियल में एक ही टीम है जो एक सारा जीती है, वो टोरंटो ही है। अभी यार देखो इतना सारा मैच है ना, मैं उतना इन सबको देख भी नहीं रहा हूँ, इतना कितना मैच देखूंगा। अब पॉइंट्स टेबल में कौन ऊपर है कौन नीचे है, उतना तो देखो भाई साहब नहीं होता है ना। शरीर जवाब दे दिया एक तरह से, इतना क्रिकेट 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 क्रिकेट। हाँ तो मॉन्ट्रियल है, आप मॉन्ट्रियल के टाइगर्स के साथ रहो, इनके साथ रहो, ये पता नहीं कैसे जीते हैं। टीम ठीक लग रही है, शुरू के प्लेयर अच्छे हैं इनके, ठीक है। आई ड्रीम और डिंडीगुल में मैं प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, इनकी टीम भी अच्छी है, इनकी भी है, बट हम इनके साथ रहेंगे, जिस हिसाब से कल भी सपोर्ट कर रहा था। टीम में दम नहीं है, पता नहीं ये अपनी बॉलिंग की वजह से खाली जीत रहे हैं मेरे समझ से। तो ओवल में तो आप ओवल के साथ रहो, ओवल की टीम एक भी नहीं हारी है ना, ओवल के साथ रहो। और इनका मैच नॉर्थन इससे है, तो इनकी तो हालत खराब हो गई थी लास्ट मैच में चेस करने में, आप ओवल के साथ रहोगे। इसमें भी सारा मैच जीती रहे, टॉप क्लास के जब इनके पास बॉलर हैं, सभी एक से बढ़ के एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, आप इनके साथ रहो। हाँ ये आ गया, ठीक है, ये तो मैं आपको उधर बता दूंगा, इधर तो मैं उतना नहीं बता सकता आपको, ठीक है। मोहम्मद इसकी टीम की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉग है, ठीक है। मोहम्मद कैसर, मोहम्मद फैजल, ठीक है, ये सब बहुत भयंकर बॉलिंग करते हैं, मैंने खुद देखा है लाइव, ठीक है। और अगर इनमें अगर आप देखोगे तो इनकी भी टीम अच्छी है, बैटिंग लाइनअप इनकी अच्छी, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। ये मोहम्मद फैजल वगैरह तो बहुत तगड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉलिंग से मैच जीत सकते हैं जितना मैंने देखा है। और ये शायद एक ही टीम का रिपीटेड मैच है मोहम्मद फैजल वाली की टीम का, इसमें की टीम भी अच्छी है, बड़ी समय फिलहाल नहीं करूँगा, ठीक है। आपको ये कुछ भी होगा मैं उधर आपको बता दूंगा। विजय उन्नी वगैरह ये सब अच्छा खेलते हैं, इनकी टीम ने भी अच्छा किया है। कामरान अफजल इसमें अच्छा कर रहे हैं, बट मेरे को ये टीम काफ़ी बेटर लग रही है, पता नहीं क्यों। सदन वाली जो टीम है मैंने 2 बार आपको याद होगा उधर भी दिया है, क्योंकि मैंने देखा तो इनकी बॉलिंग अच्छी है और इनकी नीचे तक बैटिंग है, तो आप देख सकते हो सदन के साथ आपका मन है तो रह सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इंडिया का फटाफट प्रेडिक्ट कर देता हूँ। देखिए इंडिया श्रीलंका का मैच है, 3 ओडीआई है, कुछ खुल नहीं रहा है। टीम अगर आप देखोगे तो श्रीलंका की कहीं से कम नहीं है, बट वही इंडिया के सामने कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, सारे क्रिकेटर मेन खेल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से दिनों वाले को इनको सारा मैच खिलाना चाहिए। इनकी बॉलिंग में भी कमी नहीं है। इंडिया में देखा जाए तो रोहित शर्मा काफी दिन बाद आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी काफी दिन बाद ही आ रहे हैं, आप मान के चलो आईपीएल में भी उतना बढ़िया तो नहीं कर पाए थे। बाकी इन दोनों में कोई एक ही खेलना चाहिए। बाकी इनकी बॉलिंग लाइनअप में देखा जाए तो बुमराह नहीं है, चहल नहीं है, शायद चहल खेलते भी नहीं है। बाकी रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा कर रहे हैं। तो इनकी टीम तो देखिए इंडिया तो इंडिया भाई, आपको खुद को मालूम है, इनको हराना ही बहुत बड़ी बात है, कुछ देता ही नहीं भाई साहब, मतलब ये ओपन कर रहा है श्रीलंका को, श्रीलंका में वो भी एकदम 1 नंबर की टीम के साथ। तो बात तो वही है, पतिराना से लेकर सब प्लेयर, चमका करुणा रत्ने भी मेरे को काफी अच्छे लगते हैं। मैं तो बोलूंगा आप डीपीएल से अच्छारी कर सकते हो। अगर देखिए सेफ खेलना है ना, तो इंडिया जब आपको एनएफ मिल जाए तो इंडिया पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इंडिया 1 साइडेड तो नहीं हारेगा, है ना। और दूसरा चांस यही है कि
अब यहाँ से इंडिया को चेज में हराना बहुत मुश्किल है अगर आप ऐसे देखोगे तो, पर फिर भी भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको थोड़ा रिस्की करना है, जो ओपन हुआ है वो जस्टिफाइबल नहीं है। आप 28 पे श्रीलंका पकड़ सकते हो, बट आपको करना आना चाहिए डीपीएलसी एचआरई। अगर आप कर लोगे तो 2 मैच में तो हो ही जाएगा। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एक मैच श्रीलंका को जीतना भी चाहिए, इस तरीके से इनको नहीं हारना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फाइनल प्रेडिक्शन कर देता हूँ, ठीक है। डीपीएलसी एचआरई, ठीक है, फिर से मेरे को देखना पड़ेगा सारा। इसमें मैंने ग्लुकशायर आपको बोला है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जैकपॉट कॉल देता हूँ क्योंकि दोनों ही टेबल टॉपर हैं, ठीक है। वारविकशायर में वारविकशायर, इसमें मैं श्योर हूँ एक तरह से। डरहम, ग्लूमॉर्गन, समरसेट, डिंडीगुल, ओवल, ठीक है। इसमें मॉन्ट्रियल टाइगर, एक बार देख लीजिएगा, टेबल टॉपर यही है, 3 में 3 है। और इन दोनों में अगर आप चाहो तो दोनों मैच में उल्टी टीम पकड़ सकते हो, या SOH वाली। ये कम ही दे रहा है इसका, बट इसकी बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी है, दोनों टीम हालांकि स्ट्रॉन्ग है, पर मैं श्योर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहले बता, इन सब मैच में मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, पर मैंने आपको बता दिया हल्का फुल्का कि आपको अंदाजा रहे। आप श्योरिटी की अगर बात करोगे मेरे से, तो ये गोला लगाने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ओवल सिंस नहीं आ रही है तो आप ओवल पकड़ लेना दोनों में ही, है ना। ओवल इसमें भी शायद नहीं आ रही, हाँ नहीं है। जो अनबीटन टीम है ना वो मेरी तरफ से श्योर है। जो आपको अनबीटन टीम दिख रही है, जैसे ये मेरी तरफ से श्योर है, क्योंकि ये सब अनबीटन है, एक भी नहीं जीती है तो मेरी तरफ से एक तरह से, तो वो आप देख लीजिएगा। और जो रिस्की है वो भी मैंने आपको बता दिया। और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ, बस बहुत हो गया, ठीक है।